Hello everyone, welcome to Hit at Home. Today we will talk about the numbers. Okay? सेपरेशन ऑफ नंबर्स यानी हम लोग पढ़े थे कि नंबर्स होता है ना, नंबर्स को हम लोग एक तो हिंदू अरबिक सिस्टम में लिखते हैं। कैसे? जो नंबर लिखा होता है एक पीरियड होता है ना, पीरियड कितने अंकों के बाद कॉमा लगाते हैं, कॉमास लगाते हैं, इंसर्ट करते हैं, कोई भी नंबर लिखा होता है ना, वो दो सिस्टम में लिखा होता है। एक तो होता है हिंदू अरबिक सिस्टम और एक होता है इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ सेपरेशन। अब इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे नंबर, कितने नंबर के बाद कॉमा लगाया जाता है, ठीक है, और एक होता है हिंदू अरबिक सिस्टम में कितने डिजिट के बाद कॉमा लगाया जाता है। ठीक, तो पहले हम बात करते हैं सेपरेशन पीरियड ऑफ हिंदू अरबिक सिस्टम। और पीरियड क्या होता है, जैसे मैथ में जो नंबर्स होता है उसमें पीरियड जैसे हो गया ना, हमारा हो गया क्रोर्स, ठीक है, फिर लैक्स, फिर थाउजेंड्स, फिर हंड्रेड, ऐसे लगाते हैं। इसके बाद पहले मैंने हंड्रेड लिख लिया, उसके बाद एक कॉमा लगा लिया, फिर लैक थाउजेंड वाले जितने हैं डिजिट उसके बीच में कॉमा लगा लिया, फिर लैक, फिर करोड़, ऐसे करके हम लोग कॉमा लगाते हैं। ठीक है, और इसी को हम लोग पीरियड बोलते हैं। अब ये पीरियड दो तरीके का है। कैसे? एक तो हिंदू अरबिक सिस्टम में है, ठीक है, और एक किसमें है, इंटरनेशनल सिस्टम में। ठीक है, तो पहले हम एक एक करके बात करते हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं सेपरेशन पीरियड इन हिंदू अरबिक सिस्टम। ठीक है, तो देखो सेपरेशन पीरियड इन हिंदू अरबिक सिस्टम। हिंदू अरबिक सिस्टम में सेपरेशन पीरियड क्या होता है, और सेपरेशन पीरियड का मतलब कॉमा लगाना होता है ना। हिंदू अरबिक सिस्टम में कितने डिजिट के बाद कैसे कैसे कॉमा लगाते हैं, तो कैसे कॉमा लगाते हैं देखो हम लिख देते हैं इस पे। पहले जैसे हंड्रेड, ठीक है, उसके बाद क्या आता है थाउजेंड्स, उसके बाद क्या आता है लैक्स, उसके बाद करोड़। ऐसे करके जो भी नंबर लिखा होता है, 100 पोजीशन जितने होते हैं उसके बीच में एक कॉमा, थाउजेंड्स वाले जिसको बोलते हैं उसके बीच में एक कॉमा, फिर लैक्स वाले के बीच में, फिर ऐसे करके लिखते हैं। ठीक है, तो अब जैसे कि हम एक नंबर लिखते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन लिखते हैं राइट सेपरेशन पीरियड ऑफ 2 3 4 7 9 8 7 6। ठीक है, बोल रहा है कि राइट सेपरेशन पीरियड ऑफ इतना, इस जो नंबर लिखा हुआ है इस नंबर का सेपरेशन पीरियड लिखना है। ठीक है, तो कैसे लिखते हैं, एक तरीका तो ऐसे होता है कि जैसे देखो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको। कैसे? ये लिखा हुआ है 2 3 4 7 2 3 4 7 9 8 7 6। ठीक है, तो अब ये कैसे कॉमा लगाना है, देखो 100 पोजीशन पे एक कॉमा लगाना है। देखो ये वंस, टेंस, 100, फिर एक कॉमा लगा दिए। फिर ये 1000 होता है, ये भी 1000, ये 1000, ये 10,000, तो इसके बीच में एक कॉमा। लैख, 10 लाख, फिर यहाँ एक कॉमा लगा देते हैं। तो ये हो गया हमारा किसमें, पहले देखो इंडियन हिंदू अरबिक सिस्टम में क्या होता है, पहला कॉमा जो लगता है राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो 3 डिजिट के बाद पहला कॉमा लगता है, उसके बाद 2 डिजिट ऐसे कर करके नंबर कॉमा लगता जाता है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे पहला में 3 डिजिट के बाद एक कॉमा लगा है, दूसरे में 2 डिजिट के बाद कॉमा लगा, और तीसरे में फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा लगा है। ठीक है, तो ऐसे करके कॉमा लगता है। ठीक है, और ये किस पोजीशन में, देखो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, फिर ये लैक्स, 10 लाख, फिर ये करोड़। ठीक है, अब इसको लिखना होता है तो कैसे लिखते हैं देखो। अब इसमें कैसे, इन तीनों को एक साथ लेते हैं, इन दोनों को एक साथ लेते हैं, इन दोनों को एक साथ लेते हैं, इसको अगर अकेला है तो अकेले लेते हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है, ये करोड़ के पोजीशन पे है तो इसको हम लिखते हैं क्या, 2, ऐसे नहीं, 2 करोड़, 2 करोड़। अब ये दोनों देखो, इकाई दहाई, इकाई में एक का गुणा दहाई में 10 का, तो 3 में 30 और 4 ऐड करोगे 34, यानी 34
34,000 34 लाख 34 लाख ये हो गया। फिर देखो ये 79, इन दोनों को एक साथ करना है तो 79,876 876, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है, ये कोई सा भी अगर नंबर लिखा होगा तो सेपरेशन पीरियड लिखना है किसमें, हिंदू अरबिक सिस्टम में। साफ साफ शब्दों में समझे, अगर हिंदू अरबिक सिस्टम में या इंडिया में जैसे हम लोग लिखते हैं, कोई सा भी नंबर दिया होता है तो कॉमा लगा के लिखते हैं ना। कॉमा कितने डिजिट के बाद कब लगता है, पहला कॉमा 3 डिजिट के बाद लगता है, नहीं 100 वाले जैसे इकाई दहाई सैकड़ा, फिर एक लगता है, फिर 1000 10,000 को एक साथ लेते हैं, फिर लाख 10 लाख को एक साथ लेते हैं, फिर करोड़ 10 करोड़ को एक साथ लेते हैं, फिर ऐसे आगे बढ़ता जाता है ना। यानी पहला सिंपल सी बात है इसमें कि पहला कॉमा जो लगता है 3 डिजिट के बाद लगता है, फिर आगे जो उसके 2-2 डिजिट के बाद कॉमा लगता है, उसको हम लोग हिंदू अरबिक सिस्टम में क्या कहते हैं, हिंदू अरबिक सिस्टम में बोलते हैं, ठीक है। क्या कि किसी भी नंबर में हम लोग सेपरेशन पीरियड यानी कॉमा उसके बीच में इंसर्ट करते हैं, पहले 3 डिजिट के बाद, फिर दो डिजिट, फिर दो डिजिट, फिर 2 डिजिट ऐसे करके आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। ये किसमें होता है, हिंदू अरबिक सिस्टम में, ठीक है, सेपरेशन पीरियड, ठीक। तो इसको ऐसे लिखते हैं, और इसको हम लोग टेबल बना के मैं बताया हूँ, जब नंबर फॉर्मेशन कर रहा था तो आउट राइट करते थे और उसको पढ़ने का ढंग भी बताया था, ठीक है। तो उससे आप लोग देख लेंगे। अब इसमें आप याद रखेंगे, कभी भी अगर नंबर देखेंगे, नंबर देखे के बाद ऐसा लिखा हुआ है, ये पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा है, फिर 2 के, फिर 2 के 2 के ऐसे लिखा हुआ है, तो समझ जाएंगे कि हिंदू अरबिक सिस्टम में लिखा हुआ है, ठीक है, हिंदू अरबिक सिस्टम में लिखा हुआ है। और एक होता है, इसी नंबर को इंटरनेशनल सिस्टम में लिखा जाता है, ठीक है। इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे लिखा जाता है वो मैं भी बता रहा हूँ। और तो जैसे हम लोग इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ ऐसे करते हैं, और वही चीज इंटरनेशनल सिस्टम में जैसे इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख ऐसे, तो उसमें मिलियन में आने लगता है, मिलियन बिलियन ट्रिलियन ऐसे करके, ठीक है ना। तो मिलियन क्या होता है, 10 मिलियन क्या होता है ना, बिलियन क्या होता है, फिर इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो उसमें इंटरनेशनल सिस्टम में मिलियन बिलियन आता है। तो इसी सिस्टम से कंपेयर करके मैं बताऊंगा उसमें कैसे मिलियन कब आता है, बिलियन कब आता है, ट्रिलियन कब आता है, ठीक है। तो इसको देख लें एक बार। चलो तो हम लोग बात करते हैं क्या, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ सेपरेशन। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ सेपरेशन में क्या होता है कि अब हम जो नंबर लिखा होता है उसके बीच में कॉमा कैसे इंसर्ट करते हैं ना, कितने डिजिट के बाद कॉमा को इंसर्ट करते हैं, और लिखने का इसका प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। अब मिलियन क्या होता है, बिलियन क्या होता है, ट्रिलियन क्या होता है, जो भी नंबर अगर मिलियन बिलियन ट्रिलियन में लिखे होते हैं समझ जाओ इंटरनेशनल सिस्टम होते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल सिस्टम वर्ल्ड वाइड फेमस है, ठीक है। और इंडियन सिस्टम हिंदू अरबिक सिस्टम में हम लोग क्या करते थे, कोई सा भी पहले कॉमा इंसर्ट करते थे, तो हम राइट टू लेफ्ट जब जाते हैं तो कॉमा इंसर्ट करते हैं, ठीक है। पहले 3 डिजिट के बाद करते हैं, फिर 2 डिजिट के, फिर 2 डिजिट के बाद इन हिंदू अरबिक सिस्टम में कॉमा को इंसर्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ सेपरेशन में क्या करते हैं, देखते हैं उसको कैसे कैसे करते हैं, ठीक है। देखो तो लिखते हैं पहले हेडिंग इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ सेपरेशन, ठीक। और जिसको मिलियन बिलियन ट्रिलियन के बारे में नहीं पता होता है, इस वीडियो के थ्रू आप आसानी से समझ सकते हैं बिलियन कितना होता है, ट्रिलियन कितना होता है, क्योंकि हम लोग इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ ऐसे पढ़ते हैं। अब उसी चीज को हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में, और कैसे बिलियन कब मिलियन ट्रिलियन होता है आप समझ जाएंगे, ठीक है, इसके बेसिस पे। तो पहले कैसे होता है सेपरेट, पहले हम लिखते हैं वंस, ठीक, वंस, फिर थाउजेंड्स, वंस के बाद आता है थाउजेंड्स, थाउजेंड्स के बाद आएगा मिलियन,
थाउजेंड्स के बाद आएगा मिलियन, मिलियन के बाद आता है बिलियन, बिलियंस, बिलियंस के बाद आता है ट्रिलियंस, ट्रिलियंस, तो देखिए हम लोग लिए वंस, फिर थाउजेंड्स, फिर मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस, ठीक है। अब ये भी डिवाइड होते कैसे, ऐसे, ठीक। फिर इसको बना लेते हैं अच्छे तरीके से, ऐसे हो गया, ठीक। अब इसमें भी 3-3 कॉलम बनाते हैं, ठीक। ये अब देखो इसमें क्या होता है, वन से, फिर थाउजेंड से, फिर मिलियन से, बिलियन से, ट्रिलियन से, ठीक है, ठीक। अब वंस में क्या लिखते हैं, देखो वंस में वंस पहले होता है, ठीक। वंस के बाद क्या आता है, टेंस, टेंस के बाद क्या आता है, हंड्रेड्स, ठीक। वंस, टेंस, हंड्रेड, ये तीनों एक साथ। उसके बाद आता है थाउजेंड, थाउजेंड, फिर 10,000, 10,000, उसके बाद 100,000, ठीक है, 100,000, 100,000, ठीक। ये तीनों एक साथ होते हैं। अब मिलियंस में क्या आता है, देखो 100,000 हो गए, फिर उसके बाद क्या आता है, क्या आता है, बोलते हैं, देखो अभी इधर से नीचे से मैं काउंट भी कर दे, बता भी देता हूं इसको ताकि कंफ्यूजन ना हो आगे। देखो ये वंस, वंस को तो वंस ही बोलते हैं, ठीक। इधर लिखता हूं वंस, ये क्या हो गया, टेंस, ये क्या लिखते थे हम लोग हिंदू अरबिक सिस्टम में, वन, टेंस, हंड्रेड्स, हंड्रेड्स, ठीक है। ये क्या होता था, थाउजेंड, थाउजेंड्स, ठीक। ये क्या होता है, लैख, नहीं 10,000, और ये क्या होता था, लैख। देखो 100,000 को 1 लाख बोलते हैं, 100,000 को 1 लाख बोलते हैं, ठीक है। अब 1 लाख के बाद क्या आता था, 10 लाख, 10 लाख, ठीक है। 10 लाख के बाद क्या आएगा, करोड़ आता था, ठीक। करोड़ के बाद क्या आता था, 10 करोड़, ठीक, 10 करोड़। फिर आगे बढ़ते बढ़ते ऐसे जाता था, ठीक है। अब देखो वही चीज ये किसमें लिखते थे हम लोग, हिंदू अरबिक सिस्टम में, और यही चीज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ सेपरेशन में कैसे लिखते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड को एक साथ लेते हैं, पहले 3 डिजिट को एक साथ, और अभी किधर से काउंटिंग करना है, राइट टू लेफ्ट, फिर 1000, फिर 10,000, 100। देखो 100,000 को हम लोग लाख बोलते हैं, लाख के बाद 10 लाख को हम लोग बोलते हैं 1 मिलियन, मिलियन बोलते हैं 1 मिलियन, ठीक है, 1 मिलियंस, 1 मिलियंस। अब याद रहे 1 मिलियन किसको बोलते हैं, 10 लाख को 1 मिलियन बोलते हैं। 1 मिलियन के बाद क्या आएगा, 10 मिलियन, 10 मिलियंस, 10 मिलियंस को क्या बोलते हैं, करोड़ बोलते हैं। और क्या है, 100 मिलियन, 100 मिलियन, 100 मिलियन को क्या बोलते हैं, 10 करोड़ बोलते हैं, ठीक है। अब 100 मिलियन के बाद क्या आता है, बिलियन, क्या पहला, 1 बिलियन, ठीक है, फिर 10 बिलियन, फिर 100 बिलियन, 100 बिलियन, ठीक। फिर
1 ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन, फिर 10 ट्रिलियन, फिर 100 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन। अब पूछ लेता है कोई कभी कभी कि 1 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं, 1 बिलियन में कितने जीरो होते हैं, 10 बिलियन में कितने जीरो होते हैं, ठीक है। 100 बिलियन को क्या बोलते हैं, 100 बिलियन को क्या कहते हैं, 100 मिलियन को क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसके बेसिस पे देखो ये तीनों, अरे ये एक साथ और ये तीनों एक साथ, ठीक। अब देखो एक एक करके कैसे करते हैं, ठीक है। 10 के पावर में कैसे रेज करते हैं, वंस को बताया था। अगर 10 के पावर में इसको लिखते हैं इजीली समझने के लिए, ठीक है। तो अब क्या होता है, अगर 1 से लिखना है तो किसी भी नंबर के पावर में अगर 0 लिखा होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, चाहे नंबर कुछ भी हो, और उसके पावर में 0 लिखा हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक। तो 1 को हम लिखेंगे 10 के पावर 0, ठीक। 10 को लिखेंगे 10 के पावर 1, ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे। फिर 100 को क्या लिखते हैं, 10 के पावर 2, ठीक। 1000 को क्या लिखते हैं, 10 के पावर 3, 10,000 क्या लिखते हैं, 10 के पावर 4, 100 को 10 के पावर 5, ठीक। ये 5 का मतलब 1 के पीछे कितने जीरो है, 1 के साथ कितने जीरो लगे हुए, 5 जीरो है। 10 के पावर 4 का मतलब 1 के साथ कितने जीरो लगे हैं, 4 जीरो लगे हुए, ठीक है। फिर 10 के पावर 6, 10 के पावर 7, 10 के पावर 8, 10 के पावर 9, 10 के पावर 10, 10 के पावर 11, 10 के पावर 12, 10 के पावर 13, 10 के पावर 14, ठीक है। फिर क्वाड्रिलियन होता है, ठीक है। आगे तो जगह नहीं है, अब ऐसे करके ऐसे ऐसे हम लिखते हैं, ठीक है। अब इसको देखो, पहले 1 हो गया 10, 100 का मतलब 1 लिख के 2 जीरो, 100 लिख के कितने जीरो, 3 जीरो, ठीक। 1 लिख के 1 2 3 4 जीरो हो गए। फिर 1 लिख के 1 2 3 4 5 हो गए। फिर 1 लिख के 1 2 3 4 5 6 जीरो हो गए। 7 जीरो में देखो 1 लिख के 1 2 3 4 5 6 7 जीरो। फिर 1 लिख के 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो हो गए। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो हो गए। फिर इसमें 10 जीरो, 11 जीरो, 12 जीरो, 13 जीरो, 14 जीरो, ठीक है। अब ये लिखा गया हमारा इंटरनेशनल सिस्टम में। देखो अब इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे समझेंगे, लिखा हुआ है तो इंटरनेशनल सिस्टम में कितने डिजिट के बाद कॉमा इंसर्ट कर रहे हैं। देखो पहले में 3 डिजिट है, दूसरे भी 3 डिजिट है, तीसरा भी 3 डिजिट है, ये भी 3 डिजिट। तो हम लोग राइट टू लेफ्ट जाते हैं और 3 डिजिट के बाद क्या करते हैं, कॉमा को लगा देते हैं, तो वो समझ जाते हैं किसमें लिखा हुआ है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ सेपरेशन में लिखा हुआ है, ठीक है ना। इंटरनेशनल सिस्टम में लिखा हुआ है। अब हमसे कोई पूछे, जैसे देखो अगर लैख को 100,000 बोलते हैं। अब 1 मिलियन क्या होता है, 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख को 1 मिलियन बोलते हैं। 10 लाख को 1 मिलियन बोलते हैं, 10 लाख को 1 मिलियन बोलते हैं, और 10 मिलियन को क्या बोलते हैं, 1 करोड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1 करोड़। जैसे मैं लिख के दिखाता हूं इधर, अभी 10 लाख यानी देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख हो गया, यानी 10 लाख हो गया, ठीक। अब 10 लाख फिर करोड़ में जाना है, यानी एक जीरो और बढ़ा देना है और 1 लिखना है, सॉरी नहीं, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, और यहाँ पे 10 लाख लिख लिया ऐसे, ठीक है। तो 10 लाख हो गया। अभी 10 लाख में कितने जीरो हैं, 6 जीरो, तो 1 2 3 4 5 6 जीरो हो गए और 1 लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको क्या हो गया, 10 लाख। 10 लाख को हम 1 मिलियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1 मिलियन। कैसे, किसमें, इंटरनेशनल सिस्टम में। और अगर एक जीरो और बढ़ा देता हूं तब क्या हो गया, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब 1 करोड़ हो गया, 1 करोड़, यानी बस अब इसको मिलियन के रूप में लिख रहे हैं। 10 मिलियन को 1 करोड़ बोलते हैं। देखो 10 मिलियन को 1 करोड़ बोल दिए, हो गया। अभी एक जीरो और बढ़ा दो, अब देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। अभी 10 करोड़ को 10 करोड़ को 100 मिलियन बोल रहे हैं। 10 करोड़ को क्या बोल रहे हैं, 100 मिलियन कह रहे हैं, ठीक है। ऐसे करके देखो, अब एक बार कॉमा ऐसे लगा दे, 3 कॉमा, देखो एक कॉमा ये 3 के बाद,
फिर एक ये लग गया, अब ये 3 है। ठीक है, तो हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम में क्या करते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम में हम लोग कामा को इंसर्ट करते हैं राइट टू लेफ्ट, और ये 3-3 डिजिट के बाद लगता है, जबकि हिंदू अरबिक सिस्टम में क्या होता है, पहले 3 डिजिट के बाद लगता है, उसके बाद 2-2 डिजिट के बाद कामा को इंसर्ट करते हैं किसी भी दिए गए नंबर में। ठीक है, तो अब इसको 1 मिलियन, 1 मिलियन किसको बोलते हैं, 10 लाख को। ठीक है, 1 करोड़ किसको बोलते हैं, देखो इधर इसके बेसिक पे समझ लेंगे, ट्रिलियन। अब 1 ट्रिलियन किसी इंटरव्यू में किसी से पूछ लिया था कि 1 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं, 1 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं, तो 1 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं आप बता सकते हैं। देखो 1 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं, 12 जीरो होते हैं। फिर 10 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं, 13 जीरो होते हैं। फिर 100 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं, 14 जीरो होते हैं। उसके बाद क्या आता है, क्वाड्रिलियन आता है। ठीक है, उसके बाद क्वाड्रिलियन आएगा, फिर 10 क्वाड्रिलियन, फिर 100 क्वाड्रिलियन, ऐसे करके आगे बढ़ता है। ठीक है, तो अब मैं आशा करता हूं कि ये जो चार्ट बना हुआ है इसके बेसिस पे आप लोग क्या करेंगे, समझ जाएंगे मिलियन क्या होता है, बिलियन क्या होता है, ट्रिलियन क्या होता है। ठीक है, और कभी भी देखते हैं कि कहते हैं यूट्यूब पे कुछ भी होता है, वीडियो मेरा इतने मिलियन सब्सक्राइबर हो गए, इतने मिलियन व्यू हो गए, है ना। मिलियन का मतलब पहले बात समझ नहीं आता है बहुत सारे लोगों को, तो मिलियंस का मतलब होता है 10 लाख को 1 मिलियन बोलते हैं, 10 लाख को 1 मिलियन बोलते हैं और 10 मिलियन को 1 करोड़ बोलते हैं। अगर जिसके सब्सक्राइबर 10 मिलियन, इसका मतलब 1 करोड़ सब्सक्राइबर है। ठीक है, इसके बेसिस पे आप समझ सकते हैं। और इंटरनेशनल सिस्टम में कामा को इंसर्ट करते कितने डिजिट के बाद, 3-3 डिजिट का पेयर बनाते हैं, और कहां से, राइट टू लेफ्ट जाते हैं। ठीक है, तो अब उसकी बेसिस पे मैं कुछ नंबर को लिख के दिखा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, बस इसमें क्या याद रखना है, पहला जो बनना है 3 के बाद वो वंस होते हैं, वंस में कौन कौन, 100 टेंस ये आते हैं, थाउजेंड्स में क्या क्या कहते हैं, 1000 10,000 100 वाले। फिर मिलियन में मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। बिलियन में फिर 1 बिलियन, 10 बिलियन, फिर 100 बिलियन। ट्रिलियन में 1 10 फिर ऐसे 100 1 10, ऐसे 3-3 का करके करते हैं। ठीक है, तो अब इसको एक बार आप लोग बना लें। ठीक, अब इसको बना लें। अब इसको बनाने के बाद से मैं कुछ नंबर लिख के उसको दिखा देता हूं कि कैसे लिखा जाता है इंटरनेशनल सिस्टम में। ठीक है, तो इसको नोट कर लें। तो देखो क्या, अब नंबर एक एक करके लिखते हैं, इसी के नीचे लिख दे लें ताकि समझ में आ जाए एक एक करके। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई नंबर लिखा हुआ है, ठीक, क्वेश्चन है कि राइट द नंबर 2 5 4 3 4 2 1 इन इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि इस नंबर को इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है। ठीक है, तो हमको पता है कि राइट टू लेफ्ट जाते हैं और 3-3 डिजिट का पेयर बना के कॉमन लगाते चले जाते हैं। ठीक है, तो अब इसको इधर लिख लेते, देखो 2 5 4 3 4 2 1। अभी देखो इधर से 1 2 3 एक कॉमा, 1 2 3 ऐसे एक कॉमा लग गया। ठीक है, अब ये देखो कौन से प्लेस पे है, वंस प्लेस पे। पहला 3 डिजिट किस प्लेस पे होता है, वंस पे, फिर थाउजेंड्स, फिर मिलियंस। अब ये देखो ये क्या है, वंस, और ये कितने पे है, कितने पे, थाउजेंड्स। ये किस पे है, मिलियंस। अब मिलियंस पे क्या लिखा हुआ, इसमें वन से दिख रहा है 10 मिलियन नहीं है ना, तो 100 मिलियन है, तो क्या लिखेंगे, 2 मिलियन, 2 मिलियन, और इनको एक साथ 500 543 43,000 421 420
1। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखते हैं, इसमें इंटरनेशनल सिस्टम है, 3 का पेयर बनाते हैं और हम जानते हैं ये वंस होता है, ये क्या होता है, थाउजेंड्स आता है, फिर ये मिलियंस होते हैं। ठीक, मिलियंस इकाई है तो 2 मिलियन हो गया, अगर 2 होते तो उसे एक साथ लिखते पहले दोनों को, फिर आगे मिलियंस लगा देते। 3 है तो तीनों को लिखेंगे इकाई दहाई सैकड़ा करके, तो 543,000 बाद में लगाते हैं, फिर 421 ऐसे करके ये लिख लिया। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। तो इसको रफ करके ना अब लिखते हैं थोड़ा। ठीक है, तो इसमें कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, लिखते पहला ना, राइट द गिवन नंबर इन इंटरनेशनल सिस्टम। अब बोल रहे हैं जो भी नंबर दे रखे है उसको इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है। ठीक है, पहला नंबर दे रखा है 29432। ठीक है, और दूसरा नंबर है 40564211। ठीक, तीसरा नंबर है 235412432। ठीक, 3 हो गया, एक और लिख लेते हैं, फोर्थ 100230522421। ठीक है, ऐसे हो गया ये नंबर। अब इसको किस में लिखना है, इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है। ठीक है, तो इंटरनेशनल सिस्टम में एक एक करके लिख के दिखाते हैं, फिर आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है, देखो इसमें लिखा, देखो तो हमारे पास क्या है कि राइट कुछ नंबर दे रखे हैं, इस नंबर को हमको क्या करना है, किसमें लिखना है, इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है। ठीक है, तो इस नंबर को इंटरनेशनल सिस्टम में हम लिखते हैं, फिर इसके थ्रू क्या होएगा, हम लोगों को पता चल जाएगा इंटरनेशनल सिस्टम में किसी भी नंबर को कैसे लिखते हैं और हिंदू अरबिक सिस्टम में कैसे लिखते हैं। हिंदू अरबिक सिस्टम में जो हम लोग नॉर्मली पढ़े थे, किसी भी नंबर को कैसे पढ़ा जाता है और उसको न्यूमेरल्स में कैसे लिखा जाता है। जो कोई भी नंबर अगर साइन या सिंबल के रूप में लिखा होता है तो उसको न्यूमेरल्स कहते हैं, और जो डिजिट के रूप में लिखा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो ये नंबर लिखा हुआ है। अब नंबर को इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है। इंटरनेशनल सिस्टम में क्या आता है, ऐसे मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, है ना, ऐसे करके आते हैं। और हिंदू अरबिक सिस्टम में कैसे था कि उसमें 1, 10, 100, 1000, 10,000 ऐसे करके था, फिर लाख, फिर 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ ऐसे करके आता था। ठीक है, तब इसमें हम इंटरनेशनल सिस्टम में लिखते हैं इस वाले दिए गए नंबर को। ठीक है, तो पहला है, देखो पहला है नंबर, ये लिखा हुआ है 29432। अब इंटरनेशनल सिस्टम में नाम आए तो 3 डिजिट का पेयर बनाते हैं और किधर से राइट टू लेफ्ट आते हैं। देखो पहले हो गया, अभी 3 तो एनीवे छोड़ देते हैं, और हम जानते हैं ये कौन सी पोजीशन पे होता है, ये वंस पे, और ये 1000। ठीक, अब ये 1000 क्या है, देखो 1, 10, 100, और जब ऐसे कर लेते हैं, इंसर्ट कॉमा कर लेते हैं, जब इसका नाम लिखना होता है, अब तो कैसे लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं। ठीक है, तब देखो ये 1000 प्लेस पे 2 ही दिख रहे हैं, तो 1000 का मतलब अब उसमें क्या था, यूनिट था, 10 था, और फिर क्या था, 100 था। तो ये दोनों मिला कितने, 29। अब क्या आगे लगा देना है, 1000 प्लेस पे 1000, 29,000। अब ये देखो 1, 10, 100, तो लिखेंगे 400, 400, ये क्या लिखा हुआ है, 32, 432, ये हो गया इसका नाम। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, 40564211। ठीक है, फिर से इंटरनेशनल लिख लें 3 के बाद, फिर ये 3 के बाद, देखो ये क्या हो गया, वंस, ये 1000, ये मिलियन। अब मिलियन में कितना लिखा हुआ है, 40 है, 40 लिखा हुआ है, 40 दिख रहा है ना, तो 40 मिलियन, 40 मिलियन। अब ये किस पे, 1000 पे है, तो क्या है
वैसे हिंदी में कहते हैं 564 करोड़, है ना। तो अभी ऐसे लिखेंगे 500 564 564 फिर क्या 1000 564,000, ठीक है 1000, फिर 200 200 200 211, ये हो गया इंटरनेशनल सिस्टम में। अब अगला देखो ये दिख रहा है, तीसरा क्या है, क्या लिखा हुआ है 235412432, फिर से क्या करना है 3 डिजिट के बाद, ऐसे समझ जाएंगे अगर तीन डिजिट के बाद कॉमा लगाया गया है तो समझ जाएंगे इंटरनेशनल सिस्टम में लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो ये वंस, ये थाउजेंड्स और ये कितने मिलियंस, यानी 200 235 मिलियन, 235 मिलियन, ठीक है 235 मिलियन, फिर ये 412 412,000, फिर क्या है 432 432, ठीक है। ये हो गया कैसे, ये तीसरा हो गया, बचा होता को हम यहीं पे लिख लेते हैं, ठीक है। देखो इसमें 3 डिजिट के बाद फिर ये 3 फिर ये 3, ठीक है। अब देखो ये वंस, ये थाउजेंड्स, ये मिलियन और ये बिलियन, बिलियन पे 10 दिख रहा है तो लिखेंगे 10 बिलियन 10 बिलियन 10 बिलियन, फिर देखो ये 023 लिखा हुआ है, इसका मतलब है 100 वाला 0 है तो ये 23 क्या होगा मिलियन, 23 मिलियन है। देखो 052 लिखा हुआ है, इसका मतलब 52 है ना, 52 क्या है 52,000, फिर 421 ठीक है। ये जो चारों नंबर दिए गए थे इसको हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम में लिख लिए, ठीक। तो मैं आप लोगों को कुछ नंबर लिख दे रहा हूं, आप लोग लिख के ट्राई करेंगे उसको इंटरनेशनल सिस्टम में और हिंदू अरबिक सिस्टम में, दोनों के लिखेंगे, ठीक है। तो मैं नंबर इसी के नीचे लिख दे रहा हूं, पहला 1 2 4 5 6 7, दूसरा 9 8 0 0 5 2 3, तीसरा 8 9 7 1 6 1 4 4 9 7 2, ठीक है। इसको फिर 9 0 0 0 5 2 3 1 1 2, ठीक है। इन सभी नंबर को हिंदू अरबिक सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में लिख के ट्राई करना है, ठीक है। तो पहले अच्छे तरीके से आप लोग देख लेंगे किसी भी नंबर को हिंदू अरबिक सिस्टम में कैसे लिखा जाता है और किसी भी नंबर को इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे लिखा जाता है। तो मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन के बारे में आप अच्छे से यहाँ से समझ लेंगे, 1 मिलियन, 1 बिलियन, 1 ट्रिलियन किसको कहते हैं, ठीक है। तो अगर ये सब पता रहेगा 1 बिलियन, ट्रिलियन, तो कहीं भी अगर ट्रिलियन, बिलियन की, मिलियन की अगर बात होगी तो आप समझ जाएंगे कि अच्छा 1 बिलियन या 1 ट्रिलियन में इतने जीरो होते हैं, यानी इतने लोग होते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लें आप लोग, फिर हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में।